हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह फ्रेंड्स आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों को इसकी तो जानकारी हो गई होगी फ्रेंड्स कि जो 27 जून को होने वाला यूपीएससी का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है और वो 10 अक्टूबर को हो गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है और वैसे भी पढ़ाई थोड़ी सी लोगों को मतलब दिक्कत हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग एक इरिटेटेड वक्त से गुजर रहे हैं, तो सबकी दिक्कत है। तो किसी की तैयारी अगर सही नहीं हो पाई थी तो आप लोगों को एक अच्छा खासा वक्त मिल गया है जिससे कि आप लोग तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 27 जून को पेपर था तो इसमें प्लस कर लीजिए 100 दिन, तो इसमें बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं यूपीएससी का एक टॉपिक लेकर। ये कोई भी हमारे परीक्षा से रिलेटेड नहीं है लेकिन परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हैं जिनको मतलब आईएएस की परीक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब मन में अलग प्रकार की धारणाएं बनी हुई है। इस वजह से मुझे लगा कि ये जो वीडियो है बनानी ज़रूरी है। जो छोटी सी वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को बस कुछ मूल चीज़ बताना चाहती हूँ। जो परीक्षा का नेचर है, उसका मौलिक नेचर है, उसके बारे में मैं अवगत कराना चाहती हूँ। इसमें से देखिए फ्रेंड्स, आईएएस की परीक्षा कैसी है, सरल है या कठिन है, इसका मूल्यांकन बहुत अलग तरीके से होता है। क्या कहा जा सकता है क्या नहीं, इसी को हम लोग मेन चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 भागों में बांटा है कि लोग इस परीक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपना कम लेकिन लोगों का कहना ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। तो लोग खुद क्या सोचते हैं ये कम सोचते हैं, लेकिन लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये हमारा ह्यूमन अप्रोच है जिससे मुझे बचना चाहिए। लेकिन मनुष्यता है, मनुष्य है हम लोग, कुछ हमारा नेचर होता है जिससे हम लोग मजबूर होते हैं। तो इसके कारण हम लोग इस टॉपिक को मैंने चुना है। और एक और कारण है फ्रेंड्स, इसका जो है मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जैसे कोई भी चीज़ को मान लीजिए कोई एक मतलब स्टूडेंट्स है, कोई एक ऐसा लर्नर है जो मन में एक ख्याल बना रहा है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये फला कार्य करना है, लेकिन उस कार्य के प्रति अगर उसे जानने से पहले ही उसके मन में कुछ ऐसा भय भर दिया जाए, डाल दिया जाए मन में कि अरे ये तो बहुत कठिन है, तुम कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें कोई मिल गया, हम जा रहे हैं और यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसमें यहाँ पे गड्ढा है या बारिश आने वाली है या जो भी है, तो हम छाता लेकर चले जाएंगे और बच जाएंगे और उस चीज़ को कर लेंगे। लेकिन किसी ने ये बोल दिया कि अरे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, धरती पलट जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे जाएंगे ही नहीं, जाने से पहले ही यहाँ पे क्या कर लेंगे, गिव अप कर लेंगे। तो उसी प्रकार से किसी भी चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया जाता है। तो सिविल सेवा की परीक्षा भी इसी तरह से कुछ है, इसके प्रति धारणाएं कुछ बनी हुई हैं कि इतना ज़्यादा लोग इसको कठिन, इतना ज़्यादा वो बना देते हैं कि इसे क्वालिफाई करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके रीज़न भी है, अपने तर्क भी लोग देते हैं और जो सही बात भी है, कठिन भी है, पर इतना नहीं कि क्वालिफाई न किया जा सके। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का ज़्यादातर उद्देश्य ये है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस लाइन में आने को सोच रहे हैं, जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने को सोच रहे हैं और मन में एक भय है उनके कि नहीं बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। उनके मन की धारणा को मैं दूर करना चाहती हूँ। कठिन देखिए, हर एक चीज़ में कठिनता है, कोई भी चीज़ बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के हमें प्राप्त नहीं होती है फ्रेंड्स। तो इस बात को तो आप निकाल ही दीजिए, जो कि आईएएस तो भारत की सबसे बड़ी, भारत की नहीं हालांकि विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। आप कहीं भी जाओगे और आप बोलोगे कि हम सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करके आए हैं, तो सबकी मानसिकता वही आपके बारे में बदल जाएगी। तो नो डाउट कि जो परीक्षा, जिसकी जॉब जो है एक आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो जो इतनी ग्लैमरस है, तो क्या इसके लिए इतनी आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते? तो आप मान कर चलो कि है, पर इतना नहीं कि अगर आप अपने प्रति
डेडिकेटेड रहे और आपने पूरे पेशेंस और डेडिकेशन और डिसिप्लिन बना के तैयारी की है, अपने प्रति ईमानदार रहे हैं, तो परीक्षा नहीं निकल सकती है। तो जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं बखूबी आ सकते हैं। और अच्छे से इसका सिलेबस है, डिजाइंड है पूरा। ऐसा नहीं है कि अंडर द सन है, अंडर द स्काई सब कुछ पूछा जाता है। इसका है मतलब जो कुछ भी पूछा जाता है सिलेबस में से ही पूछा जाता है। कुछ बाहर से आता है, तो इतनी तैयारी करने के बाद जो कुछ भी बाहर से पूछा जाता है उसको स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं इसे हम लोग देखेंगे, फिर आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्यों ऐसा है, और रियलिटी इसकी क्या है, मतलब रियलिटी क्या है इसका, ये देखा जाएगा। और मिथक कुछ धारणाएं हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी हो, हम बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है औचित्य। बस आपके मन की जो भय है उसे दूर करना मेरा उद्देश्य है। लोग क्या सोचते हैं तो जाहिर सी बात है, किसी के मुंह से आप लोगों ने आज तक ये नहीं सुनी होगी कि आईएएस की परीक्षा सरल है। मैं भी नहीं कह रही हूँ कि ये सरल है, नो डाउट कि ये कठिन है, लेकिन इतनी नहीं कि जितना लोग सोचते हैं, जितना इसके बारे में धारणाएं बनी हुई है। और वो अपना तर्क भी देते हैं कि मतलब 10 लाख इतने सारे लोग बैठते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की ये परीक्षा आप लोगों को पता है यूपीएससी लेती है। ये लोग कहते हैं कि 10 लाख अगर स्टूडेंट बैठते हैं तो इसमें से सिर्फ 1000 लोग क्वालिफाई करते हैं। बात सही है, 10 लाख से 1000 में अपना स्थान लाना आपके लिए वास्तव में बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो ये रीज़न देते हैं जो कि सही भी है, और आप भी यही सोचते हैं, जो आप हैं मतलब जो केंद्रित हैं, लर्नर है जिसे करना है क्वालिफाई परीक्षा, वो भी यही सोचता है कि यह परीक्षा क्या है, कठिन है। वो इसलिए देखिए, पहली बात कि हमारा जो एटमॉस्फियर है, जिस एटमॉस्फियर में हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारे घर है, परिवार है, वहाँ जैसा माहौल डेवलप होता है, जैसी थिंकिंग डेवलप होती है, हम उसी तरह से वहाँ पर होते हैं। क्योंकि हमेशा कोई भी जो इंसान है अपने काल परिस्थिति परिवेश का हमेशा गुलाम होता है। तो यहाँ से अगर हम निकल के आ रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है कि वैसे ही हमारी थिंकिंग डेवलप होगी। तो स्टार्टिंग में हमें पता भी नहीं होता है कि इसका सिलेबस क्या है, इसका क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्या है यूपीएससी, तो हम भी ऐसी धारणा बना लेते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से 3 साल से, जो लोग परीक्षा में असफल हो रहे हैं, तो वो इनकी सोच को और ज़्यादा प्रूव कर देते हैं, जिन्हें देखकर, असफल लोगों को देखकर हम और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं, जिसके कारण से हम कभी कभी बिना परीक्षा दिए ही गिव अप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इस लाइन में आने से पहले। मतलब ठीक उसी प्रकार से कि हम युद्ध में जाने से पहले ही युद्ध छोड़कर भाग गए, मतलब हम रणछोड़ बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, अगर थोड़ी मोड़ी हम जानकारी भी लेते हैं तो सबसे पहला चीज़ इसका सिलेबस देखते हैं हम लोग। इसका सिलेबस देखते हैं, देखो इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, यूपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। और दूसरी चीज़, अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, मतलब जो अनसॉल्व पेपर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देखने के बाद ये होता है कि जो सिलेबस था वो तो था ही, लेकिन जो अनसॉल्व पेपर है वो सिलेबस के बियॉन्ड क्वेश्चन पूछा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो सिलेबस में दिया ही नहीं है। तो ये हमें और ज़्यादा डेंजरस बना देता है और हमारे मन को और भी ज़्यादा भयभीत कर देता है जो क्वेश्चन बाहर से आता है। तीसरी चीज़ होती है फ्रेंड्स की जो परीक्षा होती है, एक दिन में 6 घंटे परीक्षा होती है, 3-3 घंटे, मेंस की बात मैं कर रही हूँ। 3 घंटे परीक्षा होती है, फिर बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है, फिर 3 घंटे परीक्षा होती है, और इस 3 घंटे में हमें लगभग 4000 वर्ड लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ भी भयभीत हो जाते हैं। और जैसे मतलब 4000 तो वर्ड लिखने होते हैं, और 20 हमें हमेशा हर पेपर में 20 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, जिसका 20 क्वेश्चन का आंसर मतलब 250 वर्ड 150 वर्ड ऐसे करके होता है, तो हमें देना होता है। ये सारी चीज़ें जब हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स आता है नया नया यही चीज़ देखता है, तो वो इसमें क्या होता है, डर जाता है। और एक चीज़ हो जाती है, जैसे इसके 3rd स्टेज हैं फ्रेंड्स, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो इसकी एक और बात है, देखो अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया,
फिर मेंस क्वालिफाई कर लिया, फिर माना आपने इंटरव्यू क्वालिफाई मतलब इंटरव्यू में पहुंच गए, लेकिन लास्ट मेरिट में आप नहीं आ रहे हो, ठीक है, लास्ट मेरिट में आप नहीं आ रहे हो, आपका नंबर नहीं आया, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से चलना पड़ेगा, ये ठीक उसी प्रकार से है कि अगर ये मतलब कोई नदी है, अगर ये कोई नदी है और ये आपका गंतव्य स्थान है, ठीक, और आप यहाँ से एक नाव लेकर अगर यहाँ से गए हो और यहाँ पर जाकर थोड़ा सा जगह मतलब थोड़ी पहुँचने से थोड़ा ही पहले आप नहीं पहुँच पाए, कोई प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, तो ऐसा नहीं कि इतनी जगह आपको कवर करनी पड़ेगी ना, फिर आपको यहाँ से वापस आना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। मतलब आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इंटरव्यू तक जाके लास्ट मेरिट में हमारा नंबर नहीं आ पाता है, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर यहाँ से जाते हैं, फिर से हम प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। तो ये जर्नी फिर से शुरू से हम एक बार पीक पर जाके हम बिल्कुल एकदम बेस पर आ जाते हैं, मतलब धरातल पर आकर गिरते हैं। तो ये सब कारण देखते हुए हम इस परीक्षा को नो डाउट कि बहुत ज़्यादा कठिन मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बहुत ऐसे चीज़ें भी हैं जिसको हम लोग कठिन मानते भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो है जो सरल भी बनाती है, जो वास्तव में जो सच्चाई है। कठिन तो है क्योंकि एक ऑल इंडिया ये पेपर है, ठीक है, ऑल इंडिया अखिल इंडिया मतलब पेपर होता है, और अलग अलग क्षेत्र से इसमें स्टूडेंट आते हैं, जैसे कोई मेडिकल का है, कोई साइंस का है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोई आर्ट का है, लेकिन सबके लिए सेम प्लेइंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। तो और अलग अलग क्षेत्र से लोग पढ़कर आते हैं, कोई शुरू में ही इंग्लिश मीडियम से अच्छे से पढ़कर आया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया है, कोई प्राइमरी से पढ़कर आया है, कोई किसी भी तरह से अपने परीक्षा को झेलते हुए आया हो, मतलब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है। तो लेकिन सबके लिए क्या है, यहाँ क्वालिफाइंग मार्क एक ही बनाया गया, एक ही पेपर है, सेम है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजेबल हो जाता है अपने आप में, जिसके कारण ये परीक्षा को हम लोग कठिन मानते हैं। लेकिन अगर एक अप्रोच तो ये देखो कि ये कठिन है, लेकिन एक दूसरा भी अप्रोच है। देखो हर चीज़ के फ्रेंड्स निगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच होते हैं, जो कि हमें दोनों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका देखिए एक अप्रोच अगर माना जाएगा फ्रेंड्स, तो हम ये बोलेंगे कि यह परीक्षा कठिन नहीं है। क्या है? यह कठिन नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरल है, हम ये बोल रहे हैं कठिन नहीं है। हमने सरल नहीं बोला, इसमें अंतर है, क्योंकि हमें इसके मूल नेचर को जानना है, मूल कारण को जानना है। देखो जब तक हम किसी भी चीज़ के मूल को नहीं जानते हैं तो हम उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं। सही व्यवहार बोल रही हूँ मैं, हमारे शब्दों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सही व्यवहार मैं बोल रही हूँ, अच्छा व्यवहार नहीं बोल रही हूँ। अच्छा व्यवहार, अच्छा और सही में दो बहुत फर्क होता है, ठीक है। सही दूसरी चीज़ बात होती है, अच्छा दूसरी बात होती है। तो यहाँ अच्छा की बात नहीं हो रही है, सही की बात हो रही है कि अगर जब तक आप इसकी असलियत को नहीं जानोगे, सच्चाई को नहीं जानोगे, आप इसके साथ सही मतलब जस्टिस नहीं कर पाओगे। इसकी यह परीक्षा कठिन नहीं है, इसका रीज़न अगर हम पहला देंगे फ्रेंड्स, पहला रीज़न अगर कुछ हम देंगे तो इसकी देंगे इसकी विश्वसनीयता पे, ठीक। इसकी विश्वसनीयता फ्रेंड्स, विश्वसनीयता इस मामले में कि अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, मेहनत अगर आप करोगे, अगर आप ईमानदार हो तो यूपीएससी आपकी कद्र करती है, ठीक है। अदर्स परीक्षाओं की अपेक्षा इस परीक्षाओं में कोई धांधली नहीं होती है। जैसे पेपर आप देखोगे कितने, जैसे मान लीजिए कि कोई भी परीक्षा है बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसकी अगर विश्वसनीयता ही नहीं है तो आप चाहे जितना आसान हो, आपके टैलेंट होते हुए भी आप उसमें असफल हो जाओगे। क्योंकि अगर मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना भ्रष्टाचार है। जैसे आप आजकल सारी परीक्षाओं में आप ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पेपर आउट हो रहे हैं, कहीं कापियाँ बदली जा रही हैं, नकल कराई जा रही हैं, इंटरव्यू में भी बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं, और पेपर भी गलत सेट, कितने सारे पेपर में देखिए गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे हमें इतने मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़ता है। तो ये सब यूपीएससी में नहीं है, जिस पर आप इस यूपीएससी पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, सिर्फ मेहनत कर सकते हो। दूसरे परीक्षाओं में मेहनत आप करो फिर भी असफल हो सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें रियल में मेहनत कर रहे हो, अपने प्रति आप ईमानदार हो, आपके अंदर डेडिकेशन है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो जरूर इस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, यहाँ पे सेम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है सबके लिए। एक
सेम प्लेटफॉर्म है। चाहे वो देखिए, वैसे मान लीजिए कि कोई साइंस बैकग्राउंड का है, अब कोई आर्ट बैकग्राउंड का है, कोई मेडिकल का है, तो देखिए जो साइंस बैकग्राउंड का है इसमें हर तरह के विषय को इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई साइंस का है तो अगर उसके लिए साइंस आसान है तो आर्ट के विषय जो है इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, पॉलिटी है, ये सब चीज़ें जो है कठिन होगी। और जो आर्ट वाला है उसके लिए साइंस कठिन होगा, साइंस वाले के लिए आर्ट कठिन होगा। तो ये प्लस माइनस करके एक एवरेज आता है। तो इसमें सेम हम इसको कह देते हैं कि सेम प्लेइंग फील्ड है, ठीक। दूसरी बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड है हमारा, तो बैकग्राउंड का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई मजदूर का बच्चा है, कोई कलेक्टर का बच्चा है, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा है, कोई डॉक्टर का है, कोई इंजीनियर का है, लेकिन आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं रखता है यूपीएससी। आप केंद्र में होते हो, यहाँ पे समझ रहे हो, आप यहाँ केंद्र में होते हो, सिर्फ आपकी एनालिसिस की जाती है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ये मतलब इसमें आपको सेलेक्ट किया जाता है। आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं। अगर कोई बहुत ज़्यादा कुंठित है, बहुत लोग होते हैं कि हम तो यहाँ इस क्षेत्र से आए हैं, ऐसे आए हो, वैसे, आप कैसे भी आए हो, इससे आपका कोई योगदान नहीं होगा। हाँ, आपके बैकग्राउंड का आपको स्पेशली मतलब एटमॉस्फेयर का मिलता है फ़ायदा कि अगर किसी मान लीजिए कोई एक आईएएस का लड़का है तो उसे शुरू से पता, बचपन से पता चलेगा कि इसका व्यवहार कैसा है। और कोई अगर मजदूर का बच्चा है तो उसे अपने परिस्थितियों से लड़ना खुद पड़ता है। यूपीएससी कोई फर्क नहीं करता। ये है, बहुत लोग कहते हैं चलो ऐसे पेपर दे देते हैं, संयोग से क्या हो जाए। कोई संयोग का स्थान नहीं है यूपीएससी में, सिर्फ मेहनत करने वालों का होता है और संयोग का कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। तो ये सारे तर्क अगर आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी मतलब सही है, इतना कठिन नहीं है कि क्वालिफाई न किया जा सके, क्योंकि ये सब चीज़ें योग्यता को नापने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कि इसकी विश्वसनीयता है, सेम प्लेटफॉर्म है इसका, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। जिससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बातें चीज़ें समझ में आई होगी और इसके लिए एक आपके मन में एक प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ होगा। चौथी चीज़ है कि इसको लेके इतनी धारणाएं बनी हुई है फ्रेंड्स, मिथक कुछ बने हुए हैं। जैसे मतलब बोलते हैं कि जैसे 10 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं, तो देखो हर एक परीक्षा में जो कोई भी परीक्षा हो, बहुत सारे फॉर्म पढ़ते हैं। फॉर्म पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि सभी के सभी सीरियस स्टूडेंट्स हैं। बहुत लोग ऐसे ही दिखावे में फॉर्म डाल देते हैं, अपने आप को आजमाने के लिए फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन फॉर्म पढ़ता है तो 50% पहले ही छट जाते हैं। मतलब 50% लोग एग्जाम को गिव अप कर देते हैं, कभी देने ही नहीं जाते हैं एग्जाम। 50% में भी जो अगर मान लीजिए 5 लाख गए एग्जाम देने, तो 5 लाख में भी 2.5 लाख ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि सिर्फ मतलब किसी के कहने पर फॉर्म डाल दिए, किसी के कहने से एग्ज़ाम दे दिए, जिनका कोई मतलब नहीं है। तो वो भी समझिए कि इसी 50% में आ जाते हैं, बचे 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख में भी आप देखोगे सिर्फ 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट सीरियस होते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 लाख, और उसमें भी कितने क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए? सिर्फ 13,000। अब सोच लो, सिर्फ 13,000। अब बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि इतना भीड़ है और इतनी कठिनता है। जैसे मतलब 10 लाख का हमने इशू बनाया और आके कहाँ टिके हैं? 13,000 में। तो 13,000 में आपको आना है, 13,000 में मेंस आप क्वालिफाई कर पाओगे। और उसके बाद जब जाओगे 13,000 के बाद 13,000 लोग मेंस के लिए मतलब होते हैं। इसके बाद इसमें कितना आते हैं? 2500 लगभग इंटरव्यू के लिए। उसके बाद लास्ट फाइनल जो मेरिट बनती है तो सीट, अब यहाँ पे देख रहे हो कितना हुआ? लगभग 33%। अब एक सीट पर आपको 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तो इतना तो होगा फ्रेंड्स। अगर इतना भी नहीं होगा तो कंपटीशन का अर्थ ही क्या रह गया? ठीक है, इतना तो होगा ही है। तो आप लोग देखिए कि कहाँ पे भीड़ है। रियल डाटा मैं बता रही हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये रियलिटी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, पहली बात यह है कि यहीं से भीड़ छट जाती है। तो कभी भी भीड़ को देखकर आप गिव अप मत कीजिए कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, इतने लोग परीक्षा दे रहे हैं। आपको इतने लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। दूसरी बात होती है, जैसे कोई भी जो परीक्षा होती है ऑल इंडिया की, ये अखिल भारतीय परीक्षा है, तो जैसे मेडिकल की भी ऑल इंडिया परीक्षा होती है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की भी होती है, सबकी होती है, लेकिन उसमें विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। यूपीएससी आपसे कभी भी विशेषज्ञता नहीं मांगता है।
ये आपसे अवेयरनेस मांगता है, आपकी जागरूकता मांगता है। वो कहता है कि आप जागरूक रहिए, छोटे छोटे चीज़ों पे जागरूक रहिए, हर चीज़ दुनिया देश में क्या हो रहा है आपको जानकारी होना चाहिए, जिसके लिए डिमांड करता है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली न्यूज़ सुनो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें आप लोग को विशेषज्ञता, आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें भी सीधे सीधे लिखा है यूपीएससी ने कि विशेषज्ञों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जनरल अवेयरनेस चाहिए। ये बात है। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, दिन रात पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता रही हूँ, अगर कोई 5 से 6 घंटे अगर पढ़ रहा है और पूरे 1 ईयर पढ़ाई किया है, ये रेगुलरिटी की बात मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लो, एक दिन 0, ऐसा नहीं। अगर 5 से 6 घंटा डेली आप दे रहे हो 1 साल तक, और अच्छे से ईमानदारी से अपने आप से, किसी को दिखावे के लिए नहीं, आप खुद से डिसिप्लिन हो, खुद से ईमानदार हो, तो बिल्कुल आपकी ये परीक्षा क्या है, क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें हार्ड वर्क की नहीं, इसमें हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। जिसके लिए कुछ तरीके होते हैं, वो मैं कभी कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपको तरीका बताऊंगी कि स्टडी करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो इसमें ये होना चाहिए फ्रेंड्स। और एक चीज़ है, हुआ है कि कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसका कोई और छोर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। डिजाइन जिसका सिलेबस है, जो भी कुछ आता है सिलेबस से जाता है। 2 चीज़ हमारे पास होता है, यूपीएससी का जो मतलब सिलेबस ने हमको दिया है, और एक प्रीवियस ईयर के पेपर। इन दोनों चीज़ को अगर मिला के हम देखेंगे तो ज़्यादातर हम चीज़ों को कर पाते हैं, और हमारी क्वेश्चन पेपर वहीं से बनते हैं, हम टॉपिक को वहाँ से कर सकते हैं। मन में एक भूत सा बैठा दिया गया है सबके कि अरे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो भी बच्चे ऐसे हैं परीक्षा निकालना चाहते हैं, परीक्षा में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। उन लोगों का बिल्कुल इसमें स्वागत है, और अपने मन में बिल्कुल डेडिकेशन, डिसिप्लिन, धैर्य बना के, पेशेंस बना के कर सकते हैं। एक और इसमें धारणा होती है फ्रेंड्स कि बहुत मतलब लोग कहते हैं बहुत लिखना पड़ता है, मतलब लिखना बहुत पड़ता है, लिखना पड़ता है, नो डाउट। लेकिन क्या आप ग्रेजुएशन में नहीं लिखते थे? आप बताओ, हम लोग 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और 5 क्वेश्चन को हम लोग कम से कम 4-4 पेज में लिखते थे। एक क्वेश्चन को 4 पेज में, 4 पेज में, 4 पेज में। तो आप सोचिए, एक पेज में अगर 200 वर्ड लिख रहे हो तो कितना हो गया। बस वही बात है कि वहाँ भी हम उतना ही लिखते थे, यहाँ भी उतना ही लिखना है। तो लिखना हर जगह पड़ता है, यूपीएससी में भी लिखना पड़ता है, बस इसका ट्रेंड थोड़ा सा अलग है। तो उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग डिग्री लेते थे, यहाँ हमको एक सिविल सेवक बनना है, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ करना है। तो ये सारी धारणाएं आप लोग निकालिए। आंसर राइटिंग इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, हम लोग जैसा ग्रेजुएशन में लिखते थे, हाई स्कूल इंटर में लिखे थे, वैसे ही लिखना है। चीज़ों को अपने मन से, जो भयभीत है, एक भूत बैठा हुआ है कि कहते हैं लोग कि पीपल के पेड़ पर भूत है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, सब डरे रहते हैं, कोई नहीं जाता है, भूत किसी ने कभी देखा ही नहीं। तो बस वही है, यूपीएससी का भी मामला वही है। तो आप लोग बिल्कुल निडर होके, जो भी बच्चे हैं बिगिनर्स इसमें आना चाहते हैं, बिल्कुल आए। हर एक परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है, हर एक चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है। कठिनता सब कुछ में है, आसान कुछ भी नहीं है। उस यूपीएससी की जो भी इसका नेचर है, उसकी अपेक्षा ये इतना कठिन नहीं है जितना धारणाएं फैली हुई हैं। तो बस इसी को हमें दूर करना मेरा उद्देश्य था फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, निडर होकर पेशेंस रख के तैयारी करें। सलेक्शन आप लोगों का बहुत मतलब ज़रूर होगा। मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल आप लोगों के साथ है। और आप लोग अच्छे रहिए, घर में रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलिए, ठीक है। कोविड से सावधान रहिए। और आगे भी जो भी वीडियो आएगी, मैं एनसीईआरटी पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि बुक्स कैसे पढ़ें, तैयारी कैसे करें, रियल में क्या होना चाहिए, तो मैं बनाऊँगी। और आप लोग तैयारी करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।